दोस्तों, तुर्की और ईरान ने इजराइल को धमकाया है। दोनों ने अपने अपने मुद्दों पर धमकाया है। कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, रिपोर्ट देखा है, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको ये अपडेट दिया था कि कहा है इजराइल ने कि हम पूरी दुनिया के कोने कोने में जहां भी हमास के लोग हैं वहीं घुस के मारेंगे। जी हाँ, धमकी ये थी कि जहां भी हमास के लोग होंगे, हमारे मूसाद के लोग उन्हें उसी सरजमीन पर कत्ल कर देंगे। जिसकी वजह से तुर्की ने धमकी दी। तुर्की ने कहा कि अगर हमारी सरजमीन पर कुछ ऐसा किया तो जवाबी कार्रवाई होगी और हालात बिगड़ेंगे। हम अलाउ ही नहीं करेंगे कि कोई हमारी ज़मीन पर कुछ ऐसा कांड कर जाए, और इसके बाद हम जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। ये इजराइल कान खोलकर सुन ले। जी हाँ, इसके अलावा सीरिया में ईरान के 2 लड़ाकू मारे गए इजरायली हमलों में। इसके बाद ईरान ने धमकी दी कि अगर हमारे लड़ाकुओं को और हमारे लोगों को निशाना बनाया जाता है तो फिर हालात बिगड़ेंगे और हम रेस्पॉन्स करेंगे। बाद में हमको ये ना बोला जाए कि ईरान ने ये कर दिया और ईरान ने वो कर दिया। हमारी तरफ से रेस्पॉन्स ज़रूर आएगा अगर आप हमें निशाना बनाएंगे। ये सीधी धमकी तुर्की और ईरान ने इजराइल को दे दी है। लेकिन धमकी के अलावा क्या दे रहे हैं ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। लोगों के दिमाग में और दिल में यही सवाल है कि पिछले 2 महीने 2.5 महीने से सिर्फ हम इनकी धमकियाँ ही धमकियाँ सुन रहे हैं। उधर इसके अलावा इजराइल ने खौफनाक हमले गज़ा में किए हैं। ऐसे हमले आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इजराइल ने जो पिछले 1-1.5 महीने तक हमला किया है, ये उससे ज़्यादा, उससे तेज़ शिद्दत वाले, ज़्यादा ताकतवर हमले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि गाज़ा खामोश बैठा है। गाज़ा के लड़ाके अलग अलग संगठन मिलकर इजराइल पर रॉकेट फायर कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कभी आपने ऐसे ख्वाब देखे होंगे जिस ख्वाब को देखकर आप मचल कर उठ गए होंगे। कभी कभी ख्वाब इतने ख़तरनाक देखते हैं हम लोग कि उसका असर होश में आने के बाद भी रहता है। हमारा दिल धक धक करता है, कभी कभी हमारी आंख से आंसू आता है और बीपी हमारा हाई रहता है। ऐसे ख़तरनाक ख्वाब आप सभी ने देखे होंगे कभी ना कभी। दोस्तों, इजराइल एक खौफनाक ख्वाब बन गया है। एक 5 साल की बच्ची जो इजराइल के हमले में इतनी बुरी तरह से घायल हो गई कि उसको लग ही नहीं रहा था कि ये असलियत है। कान से खून निकल रहा है, जिस्म के कई हिस्सों पर जख्म है, लेकिन वो बेचारी बच्ची इतने बड़े सदमे में कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ख्वाब है या हकीकत। डॉक्टर से पूछ रही है कि अंकल, ये ख्वाब है या सच में ऐसा हो रहा है? मैं ये ख्वाब देख रही हूँ क्या? इतनी मजलूमियत देखने के बाद भी अगर आपका सीना ना फटे
तो फिर आप अपने आप को इंसान मत समझिएगा। देखिए حلم ولا بجد؟ خفيش يا عمو، خفيش يا عمو، حلم ولا جد؟ خفيش قولي. خفيش يا عمو، انت بخير يا عمو. طب عارف اني بخير يا عمو، بس قولي هذا حلم ولا حقيقة صار في دمات؟ ما فيش حاجة، ما فيش قولي حاجة. الحمد لله، قولي الحمد لله يا خالد. الحمد لله. شطورة يا خالد. يلا ابعد. ايش اسمك؟ حسبيني. طب ايش طب اسمك؟ بدنا ايش ننظف اسمك؟ الجرح. ننظف الجرح يا فيش خالد. حاجة، هاي بس هاي. ولا حلم ولا الضحك. مرة؟ يلا شطورة يا يا مرة. صالح مرة. قديش عمرك يا مرة؟ نعم 33. 33 عمرك؟ صفيش انت؟ 5 سنين ونص. 5 سنين ونص؟ हालात इतने ख़राब हैं मेरे दोस्तों, आप समझ ना पाएंगे और मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। एक बाप अपने बच्चे की लाश को साइकिल पर लिए जा रहा है। उफ, ये मजलूमियत। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما। एक एक झटके में पूरा पूरा परिवार निमट रहा है। एक व्यक्ति ने पूरा अपना परिवार खो दिया, अब वो रोता हुआ कह रहा है कि मैं गाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। لا بيوت عايزين اي حاجة، مش عايزين. انا عندي 3 مرضى إلهم الله ارتمي في الشارع عادي. احنا كلنا مشروع شهادة لهالوطن، لا بيت هيعملني ولا عربية هتسويلي. انا هان مرابط ليوم الدين، لأما ربنا ياخد وداعتي انا واطفال المرضى. يا حكومة العار، يا دولة اسرائيل، يا نتنياهو يا غبي، انت غبي لانك بتضرب في المدنيين، واللي اغبى منك اللي واقفين معاك الدول الغربية والاجنبية والعربية، الرؤساء، مش بقول انا الشعوب، لانه انت اساسا دلوقتي صرت لمزبلة التاريخ. انت بتضرب مدنيين، جيب لي عسكري واحد قتلته. يا هايف، انت هايف اصلا، واللي معاك الائتلاف اللي معاك هايف. इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाजा में आम लोगों के घरों को तोड़ने के बाद बच्चों की साइकिल को चलाते हुए नजर आए हैं। मेरे दोस्तों, हर 1 घंटे में एक परिवार गाजा में उजड़ रहा है। हमें यहाँ फर्क क्या पड़ रहा है, हैं? मौज मस्ती, खाना पानी, अय्याशी, घूमना फिरना, शादी ब्याह, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। खूब शादियां हो रही हैं। मुसलमानों, सलाम हो तुम पर। ये परिवार तो देखो। حسبي الله ونعم الوكيل اللي كان السبب في اللي احنا فيه. الله ينتقم منهم. رايح اخواني وابويا، ما ضلش زي حدا. خلص امبارح نزحنا من النهار. ايش اللي صار؟ ما ادريش، قاعدين الا بضرب الزقزاق. आए हिंद के मुसलमानों, शादियों के सीजन में बिजी रहने वालों, अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह सब देख रहा है। हम सब कौम के एक ही परिवार हैं। एक कौम एक परिवार। क्या कभी ऐसा होता है कि आपके खुदा न खास्ता ख़ानदान में किसी का इंतकाल हो और आप उसी महीने हफ्ते अपनी घर में शादी करें? नहीं होता। या अल्लाह, मेरे दोस्तों, कितने घर उजड़े हुए मैंने आपको दिखा दिए, कितने परिवार। ये हमारा ही टुकड़ा है, हमारा ही जुज हैं। इस्लाम ने हमको जोड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, एक बच्ची जिसके ख़ानदान के 61 लोग, अल्लाह अकबर, एक मौत हम झेल ना पाते और 61 मौतों का सदमा इस बच्ची को।
يا الله. واحدة الله يا رب ما يكونوا أشلاء ولا يكونوا ماتوا يا الله. خلص واحدة الله يا عيني واحدة الله معلش واحدة الله. مين بده يعوضني يا الله مين؟ الله اللي يعوض. يا حبيبتي يا ماما يا حبيبتي يا ماما. ليش يا دعاء سبتيني ليش؟ ليش سبتوني يا الله ليش؟ يا ريتني ما تسمعكم. بديش اعيش بدونهم يا الله. يا الله بديش اعيش بدونهم يا الله يا رب قوتني معهم يا الله. हस्बी अल्लाह नेमल वकील। इसके बावजूद हमारे यहाँ फ़र्क क्या पड़ रहा है? हमारे यहाँ क्या है, आज शादी है, फंक्शन है, निकाह है, हल्दी है, मेहंदी है, चल रहा भाई, फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। उधर इजराइल ने अपनी पूरी ताकत और शिद्दत से लेबनान पर भी हमला किया है। वहीं गाजा के सुप्रीम कोर्ट को ये देख लीजिए। जी हाँ, पहले इस पर कब्जा किया, कुछ समय यहां बिताया, फिर इसको तोड़ दिया है बम लगाकर, चारों तरफ से बर्बाद कर दिया है इस गाजा के सुप्रीम कोर्ट को। इजराइल क्या चाहता है आपको सब पता चल चुका है। बाकी एक अहम चीज जो आप नोट नहीं कर रहे वो ये कि टिकटॉक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहूदी और इजरायली यानी दोनों एक ही हैं, खासकर इजराइल की मिलिट्री भी टिकटॉक पर गाजा के मजलूमों को, गाजा के लोगों को चिढ़ाने का काम कर रही है। एक खास बात यह है कि स्पेशली गाजा में जो पत्रकार हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के टैंक ने पत्रकारों को निशाना बनाया, बाल बाल पत्रकार बचे। उधर अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, अमेरिकी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद और ज्यादा लोग भड़क गए अमेरिका पर और अमेरिका की पुलिस पर। 17 years old, just toggled into the ground. Boys, oi, pick his hat up. Pick his hat up. Your friend? My cousin. उधर कामला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। आप समझ रहे हैं, अभी भी अमेरिका इजराइल के बचाव में है और उन्होंने आगे बैलेंस करने के लिए कहा है कि इजराइल इस चीज पर ध्यान दे रहा है कि वो सिविलियंस को बचा सके। Israel has a right to defend itself, and we will remain steadfast in that conviction. We are working with Israel and our partners in the region to secure the release of all the hostages, which includes Americans. The recent pause in the fighting proved effective. More than 100 hostages were reunited with their families during this time, including 2 more Americans, and humanitarian aid surged into Gaza. As Israel defends itself, it matters how. The United States is unequivocal. International humanitarian law must be respected. Too many. उधर गाजा के लोगों के हालात ऐसे इजराइल ने कर दिए हैं कि देख नहीं सकते आप। भूखा मार रहा है, जरा सा खाना बॉर्डर से आ रहा है तो लूट मच रही है।
ये सारा करा धरा इजराइल का है। अब ये तस्वीर देखिए, इजरायली फौजी जो वहाँ स्टोर हैं गाज़ा के अंदर, दुकानें हैं, उनमें जो अगर कुछ सामान खाने पीने का है तो उसको निकाल कर कूड़ेदान में, डस्टबिन में फेंक रही है इजराइल की सेना। उधर इतना ही नहीं, भूखा तो भूखा, प्यासा मारना चाहता है इजराइल। एक बार फिर से नंगई शुरू हो चुकी है। रफ़ा के इलाके में एक वाहिद पानी की टंकी थी जो गाज़ा के लोगों को पानी प्रोवाइड करवा रही थी, इजराइल की सेना ने उसको भी तबाह कर दिया। كيف انتم؟ في شيء عندكم؟ شوف منظر من قدام انت كيف. इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, इजराइल की सेना जो है गाज़ा के अंदर घुसी हुई है, ऑपरेशन कर रही है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि बहुत यूट्यूबर आपको बेवकूफ़ जो बना रहे हैं आप बन ना पाएं। सबूत के साथ हर खबर दिखा रहा हूं कि गाज़ा ख़तरनाक ऑपरेशन कर रहा है। इस वीडियो से 3 चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि गाज़ा के लोगों को भूखा रखा गया है, गाज़ा के लोगों का पानी छीन लिया गया है, गाज़ा के अंदर स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है, हमले चल रहे हैं, कत्लेआम चल रहा है। अब इसके बाद अगर कोई बड़ा यूट्यूबर बैठकर आपसे ये कहे कि हमास जीत रहा है, गाज़ा जीत रहा है, इजराइल के हालात बुरे हैं, तो वो सबसे बड़ा झूठा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले रिपोर्ट का। इससे पहले भी जो रिपोर्ट्स आई है जाकर ज़रूर देखिए। जय हिंद।